यस सर। आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका s³ s² + 2s + 24। ठीक है, तो इसकी टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले s3 s2 s1 s0, मतलब जो मैक्सिमम पावर है उससे लेकर के नीचे तक चलते जाओ। फिर कोफिशिएंट लो ऑल्टरनेट, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 ले लिया। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, ये 2 ले लिया। ठीक है, इसका कोफिशिएंट s² का 1 है, मतलब अब s² से 1 चालू किया। फिर 24, तो ये 1 और 24। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में यही वाला एलिमेंट 1, कितना आ जाएगा 2 - 24/1 मतलब -22। ठीक है, सिमिलरली उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कैसे निकालते हो आप लोग, ये वाले एलिमेंट की बात करूं, ये कैसे निकल जाता है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से। ठीक है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, अपॉन में 1 कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर। ये वाला एलिमेंट कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -22 × 24 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 × 0 अपॉन माइनस का 22, ये तो कुछ है ही नहीं, -22 से -22 गया, बचा कौन 24। तो यहाँ पर मैंने देखा जो मैंने राउथ-हर्विट्ज़ टेबल बनाई, उसका जो फर्स्ट कॉलम था उसका फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव था, सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव था, थर्ड नेगेटिव था, फोर्थ पॉजिटिव था। तो प्लस से प्लस आए कोई साइन चेंज नहीं है, प्लस से माइनस आया एक बार साइन चेंज है, माइनस से प्लस आया 2 बार साइन चेंज है। तो यहाँ पे 2 साइन चेंज हो गए, 2 साइन चेंजेस। ठीक है, लेकिन मैंने देखा क्या कि ये जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी, तो टोटल रूट्स कितने होंगे 3, जिसमें 2 साइन चेंज हो रहे हैं। तो 2 साइन जो चेंज हो रहे हैं वो तो आ गए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड प्लेन के अंदर आ गए 2 रूट, और एक रूट कहाँ लगा लेफ्ट हैंड प्लेन पे। और मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी रूट अगर राइट हैंड प्लेन पे चला जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो ये वाला सिस्टम आपका क्या है अनस्टेबल सिस्टम हो गया। क्लियर। अगर आपसे ये पूछता है, अगर आपसे ये पूछता है कितने रूट राइट हैंड साइड पे हैं कितने रूट लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो आप बता सकते हो, राउथ-हर्विट्ज़ सिर्फ यही बताता है। अगर आपसे पूछता है कहाँ पर है लोकेशन बताओ, आप लोकेशन नहीं बता सकते। राउथ-हर्विट्ज़ कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है, वो बताता है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन दिया। हाँ जी सर, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें भी सारे रूट पॉजिटिव आ रहे थे, तो वो भी अनस्टेबल सिस्टम होगा क्या? नहीं, वो स्टेबल होगा। राउथ-हर्विट्ज़ की फर्स्ट कॉलम में अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सारे के सारे रूट कहाँ लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड प्लेन पे। ओके। तो इस क्वेश्चन के तीनों रूट कहाँ लाई करेंगे लेफ्ट हैंड प्लेन पे, और लेफ्ट हैंड प्लेन पे लाई करता है तो सिस्टम स्टेबल कहलाता है, ना कि अनस्टेबल। ओके सर। इस वाले क्वेश्चन में 2 साइन चेंजेस हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस से माइनस आएगा एक बार, माइनस से प्लस आएगा दूसरी बार। तो 2 तो आ गए यहाँ पे, इधर 2 आ गए, और एक आ गया इधर, तो ये हो गया अनस्टेबल। फिर एक ये क्वेश्चन दिया था s³ s² s, और ये पूरा एक ही है। इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब आपसे पूछा गया है k का वो निकालना है रेंज। तो k की रेंज कब होगी, जब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमको तो इतना ही पता है राउथ-हर्विट्ज़ के अंदर फर्स्ट कॉलम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा 8 माइनस में k/3 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 + k शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था, कितने लोगों ने कर लिया? हो गया सर। यस सर हो गया। ठीक है, इसका ये आया था क्लोज लूप सिस्टम। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसी टेबल बनाई। यस यस सर। बहुत बढ़िया। तो कितने साइन चेंजेस हैं? 2 है सर। ठीक है, तो मतलब इसके 2 रूट्स हो गए राइट हैंड साइड पे और एक रूट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सिस्टम स्टेबल है नहीं है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है ना सर। बहुत बढ़िया, अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अब आप कॉपी लेके बैठे हैं अगर, तो कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, लिखते जाइए, फिर बोलेंगे नोट्स में नहीं है ये चीज़। सर इसमें 1030 कैसे आ सकता है इसमें? वो रेशो में होता है ना, कार्ड दिया, आप जो सॉल्व करेंगे वो भी ठीक है। पहले 10 1030 और 0 आ रहा था तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया, इसलिए 1 और 103 हो गया। हाँ जी बोलो बेटा। सर मैंने ये ऊपर 100 लेके कर लिया था।
सॉल्व तो भी अनस्टेबल ही आ रहा है, क्योंकि इसका S1 जो है S0 माइनस हो रहा यहाँ है। पे 100 लिया था, हाँ यहाँ पर नहीं नहीं, ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है 1000 क्या, यहाँ पे 100 लिया था। वो तो बेटा गेन है ना, वो तो के की वैल्यू है। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये जो के है ना, तो कोई ये फर्क आपका ही नहीं पड़ेगा ना। हाँ इसमें तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि सिस्टम, हर क्वेश्चन में ना पड़े, हाँ ठीक है है ना, सर, वो गलती से ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें Yes. नेसेसरी कंडीशन लिखो, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया की नेसेसरी कंडीशन लिखिए। मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, कुछ चीजें लिख लो। कर रहे हैं आप नोट डाउन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, नेसेसरी कंडीशन फॉर राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, all the coefficient of the characteristic equation should be positive, should be positive. लिख लिया? सर ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आपके कोफिशिएंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, लाइक A0, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, ये सारे क्या होने चाहिए आपके पास? पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है? आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, नो मिसिंग कोफिशिएंट इन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नो मिसिंग कोफिशिएंट in the given characteristic equation, no missing coefficient in the given characteristic equation. आ गई दोनों चीजें समझ में? अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? नो सर। No, अभी sir. भी नहीं दिख रहा है? चलो पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर मैं पीपीटी के ऊपर ही बना दूंगा। अब पीपीटी दिख रही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें मैंने जो आपको लिखवाया है कि आपके पास एक तो कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव होने चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन लिखाई मिसिंग मतलब मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, फटाफट बताओ। s³ प्लस 2s² माइनस s प्लस 6, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। Unstable, sir. अनस्टेबल। सर माइनस आ गया Negative आ ना। रहा है ना सर? एग्जैक्टली माइनस आ गया, इसलिए ये अनस्टेबल कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है s⁴ प्लस 6x³ प्लस 2s² प्लस 6, स्टेबल और अनस्टेबल? Unstable. अनस्टेबल इसमें एस नहीं है। Unstable. एस नहीं है सर। हाँ s⁴ 1 नहीं है। की पावर 1 इज मिसिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए s³ प्लस s² प्लस 2s प्लस 8, स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल होगा सर। चेक करेंगे वो तो, मतलब Stable. निकालेंगे जरूर इसका, बोल सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए ये फाइन आपने करना बता दिया देखते ही अनस्टेबल है, ये देखते ही बता दिया अनस्टेबल है, लेकिन इसमें आप स्टेबल की कमेंट नहीं कर सकते जब तक आप इसको क्या नहीं करें, सॉल्व नहीं करें। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो पता है इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे s+2, ठीक है, और एक होगा s² माइनस s प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ गया s इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ से आपका जो रूट आएंगे ना, वो आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और वो दोनों रूट कहाँ चले जाएंगे? राइट हैंड प्लेन पे। तो इस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि चाहे सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हों,
लाइक दो कंडीशन बताई थी, एक तो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, देखिए इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 8 है, कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये सिस्टम अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके देखा कि रूट कहाँ लाई कर रहा है, तो हमें पता चला इसका रूट तो लाई कर रहा है राइट हैंड प्लेन पे, इसलिए ये सिस्टम क्या कहला जाएगा आपका? अनस्टेबल कहलाएगा। समझ में आ गई ये चीज? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। एस स्क्वायर प्लस 4 स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। 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 ठीक है, इसमें हम कमेंट करेंगे अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसका रूट हो जाएगा ±J2 या -2, और ये है प्योर इमेजिनरी, तो ये मार्जिनली भी हो सकता है या फिर क्रिटिकली या फिर अनस्टेबल। क्लियर हो गया बेटा सबको? हो गया? Yes, sir. यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन ABCD की फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल है AS3, ठीक है, AS3 + BS² + CS + D = 0। क्या हम इसकी राउथ-हर्विट्ज़ टेबल बना सकते हैं? S3 S², S⁻⁴ S⁻0। तो S³ में क्या लिख दूँ? A एंड C। इसमें क्या लिख दूँ? B एंड D। S1 का जो ये कोफिशिएंट आएगा, ये क्या कोफिशिएंट होगा? कौन बताएगा? BC - AD BC अपॉन माइनस B। AD अपॉन B। अपॉन B, एग्जैक्टली। तो अब मेरी ध्यान से बात सुनना, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपकी ऑर्डर 3 वाली है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो उसकी जो कंडीशन होगी ना स्टेबिलिटी की, वो होगी BC - AD शुड ग्रेटर देन 0, शुड ग्रेटर देन 0। समझ गए क्यों? क्योंकि राउथ-हर्विट्ज़ का फर्स्ट कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे, हाँ, तो मैं एक और थर्ड कंडीशन बोल सकता हूँ कि किसी भी कंडीशन, किसी भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चेक करेंगे तो वो हमको चेक करना पड़ेगा BC शुड ग्रेटर देन AD, क्योंकि ये D तो इसमें 0 में चला गया, तो आपके पास एक कंडीशन और क्या आ गई? BC शुड ग्रेटर देन AD। अगर ऐसा होगा तो सिस्टम स्टेबल है, अगर ऐसा नहीं होगा तो सिस्टम अनस्टेबल है। क्लियर है? ये S³ पावर के लिए होगा ना, S³ पावर के लिए? हाँ, S⁻³ के लिए होगा ये। अभी 4 पे चल रहा हूँ, 5 पे सर? चल रहा हूँ, 7 पे चल रहा हूँ। हाँ जी, सर ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ दोबारा BC ग्रेटर देन AB। हाँ दोबारा बता देता हूँ। देखो S⁻1 का जो फर्स्ट एलिमेंट का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा? BC - AD डिवाइड बाय B आएगा। यस सर। BC - AD डिवाइड बाय B आएगा। अब मैंने क्या बोला, राउथ-हर्विट्ज़ क्या होता है कि फर्स्ट जो कॉलम है, इसके सारे कोफिशिएंट क्या हो? पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ BC - AD शुड ग्रेटर देन 0, बोल सकता हूँ। यस सर। अब अगर मैं इसको B को इधर 0 में डाल दूँ, कर सकता हूँ ना? ओके ओके सर, आ गया। तो ये BC शुड ग्रेटर देन AD बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, मार्क कर लो, स्टार मार्क बना लो। BC शुड ग्रेटर देन AD फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम। हटा दो स्क्रीन पे से। हटा दूं? सर हटा दीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, S³ + S² + 2S + K = 0। बताओ इसकी कंडीशन क्या होगी? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, BC - AD शुड ग्रेटर देन 0 करो फटाफट। ग्रेटर देन K। K is greater than 2 या K is less than 2, ऐसा है ना? K is greater than 2। सर -2 होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा सर। यस सर, K is less than 2 आएगा। BC क्या है? 2 - AD क्या है? K शुड ग्रेटर देन क्या है? 0, तो 2 शुड ग्रेटर देन K, ये आएगा। माइनस माइनस कहाँ से लगा रहे हो? यस सर, यही आएगा। ये तो बोल रहे सर, जो ऊपर लिखा है वही तो लिखा है, ये भी नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, वही लिखा है, वही लिखा है। तो अगर ये कंडीशन है तो सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब अगर K की रेंज पूछी जाएगी तो K की रेंज क्या हो जाएगी आपकी? फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2। 0 से तो नीचे जा ही नहीं सकते ना, 0 से नीचे चलेंगे तो कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा।
क्लियर? यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है अब बताइए एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। बताओ फटाफट, स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। स्टेबल कंडीशन आ रही है? यस सर, Yes, स्टेबल। sir. भी आ रहा है। 3 greater than 1। ठीक है, अब अपन चलते हैं 4 पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 4 वाली इक्वेशन, ए एस की पावर 4 प्लस बी एस क्यूब प्लस, कॉपी में लिख लो फटाफट, सी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। सही है? सी एस स्क्वायर के बाद क्या लिखा हुआ है? ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड। सी एस स्क्वायर प्लस डी एस, सी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस ई। दोबारा लिखूं क्या? लिख ली थी इक्वेशन, लिख ली थी लिख ली सर। है ना? इसकी फटाफट टेबल बना दो, राउथ हर्विट टेबल बना दो। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। ऐसी बन गई क्या? सर ये बीई आएगा ना? कौन सा बेटा? अच्छा बीई यस सर, बीई आएगा। ई आएगा, ई आएगा सर। डिवाइड बाय बी भी तो आएगा ना, सही हो जाएगा। हाँ, कट जाएगा वो। मैंने आंसर लिखा है सब काट पीट के, आप तो चेक करो अपनी ये आ बना रहा है के सर। क्या आ रहा है। हाँ आ रहा है। Z1 Yes. मैंने थोड़ा बड़ा था तो अलग लिख दिया साइड में, हाँ जी सर। बाकी सही है। 0 0 E 0 0 ये था फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन के लिए। आगे बताऊं, बन गया हो तो? सर बन गया। ठीक है, देखो एक कंडीशन तो आपके पास ये थी, BC शुड ग्रेटर देन AD, BC शुड ग्रेटर देन AD, ये थी ना एक कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन अब क्या है, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ क्या क्या, D शुड ग्रेटर देन B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD। एक और कंडीशन लिख लो बेटा फोर्थ ऑर्डर के लिए, और ये फोर्थ नहीं, अप टू इन्फिनिटी। फोर्थ से ऊपर कुछ भी आएगा, दो ही चीजें चेक करेंगे, BC शुड ग्रेटर देन AD और एंड D शुड ग्रेटर देन B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD। लिख ली? लिख लो। सर ये जो आपने लिखा है D ग्रेटर देन B स्क्वायर C अपॉन ये, B स्क्वायर वो E, कहाँ से है? यहाँ से हाँ, Z1 इस Z1 को ही तो यहाँ लिखा है। वहाँ लिखना छोटा पड़ रहा था ना, स्क्रीन Yes. छोटी है ना मेरे पास, तो Z1 इज इक्वल्स टू होता है D माइनस बी स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD, और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्टेबल कंडीशन। तो मैं बोल सकता हूँ D शुड ग्रेटर देन B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD।
हटा दूं स्क्रीन पे से? यस सर। ठीक है, फटाफट एग्जांपल लो। s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 6, बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है? कंडीशन से ही बता दो, अभी तो राउथ हर्विट्ज पे जा ही नहीं रहे, फिर राउथ हर्विट्ज पे बाद में चलते हैं। सर स्टेबल है। दोनों कंडीशन चेक कर ली बेटा? BC शुड ग्रेटर देन AD हो रहा है क्या? BC ग्रेटर देन AD है या नहीं है? हैं? एक सेकंड। नहीं है सर। नहीं है, नॉट सिंपल। स्टेबल है सर। और कैसे बड़ा हो सकता है? 10 अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन आप इसमें ये नहीं बता सकते हो कि ये सिस्टम पे कितने रूट लेफ्ट हैंड पे, कितने रूट राइट हैंड पे। ये सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से फटाफट करने के लिए है, ठीक है, समझ गए? सर जब फोर्थ ऑर्डर की चेक करनी होती है तो हमें वो BC इज ग्रेटर देन AD वाला भी चेक करना होता है, हाँ, दोनों दोनों चेक करने होते हैं उस बिल्कुल टाइम। बिल्कुल दोनों चेक करना है। फोर्थ या फोर्थ से ऊपर कितना भी ऑर्डर रहेगा, दोनों चेक हो जाएंगे। ओके सर। और अगर सर एक भी अनस्टेबल आया तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। बिल्कुल अनस्टेबल होगा। यस। ठीक है, अब देखिए अपन ने यहाँ तक सीख लिया, राउथ हर्विट्ज टेबल बनाना सीख ली, जनरल कॉन्सेप्ट सीख लिए, नेसेसरी कंडीशन सीख ली। अब दिक्कत क्या आती है ना, जब भी हम राउथ हर्विट्ज टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आती है डिफ़िकल्टी की। और वो डिफ़िकल्टी क्या होती है वो अभी बताता हूँ मैं। एक सेकेंड, ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, तो इसमें अब जो डिफ़िकल्टी रहती है ना राउथ हर्विट्ज टेबल बनाने में, वो डिफ़िकल्टी नंबर 1 डालो, डिफ़िकल्टी नंबर 1, और लिखिए फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज 0। मैं लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन करो। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज 0 इन राउथ्स एरे टेबल। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज 0 इन राउथ एरे टेबल। एग्जाम्पल, s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है। क्या आप इसका वो बना सकते हैं राउथ हर्विट्ज टेबल? जी सर। बना दो, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बना लो, फिर मैच कर लेते हैं। सर ये तो 0 हो जा रहा है। हो रहा है ना 0? यस सर। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है? Yes. थर्ड वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफिकल्टी नंबर 1। अब ऐसी डिफिकल्टी आती है तो सॉल्यूशन लिखिए, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी। सॉल्यूशन लिखिए इसका, सॉल्यूशन बोलूं? यस सर। इसमें यस लिखिए सर। वी हैव टू रिप्लेस 0 बाय अपसाइलन। बाय अपसाइलन, अपसाइलन क्या होता है? यूं होता है ना, ठीक है। तो जो ये 0 आ रहा था, आपको ये टेबल में 0 बनानी है, इसको काटना है और यहाँ पे अपसाइलन बनाना है। क्लियर है बेटा? यस सर। अब सॉल्व कीजिए। इसके बाद ये क्या आएगा? 10। इसके बाद ये क्या आएगा? 0। इसके बाद वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा? अब आप साइलन लेके सॉल्व करो। 6 अपसाइलन माइनस 20 अपॉन अपसाइलन, 0 0 10 0 0।
समझ में आ गया ये चीज? फटाफट यस और नो बोलिए। यस सर। ठीक है, अब देखिए sir. 1 क्या था? 1 पॉजिटिव था। 2 क्या था? पॉजिटिव था। अपसाइलन को मैं पॉजिटिव मान के चलूंगा, पॉजिटिव। 6 अपसाइलन माइनस 20, ये तो नेगेटिव है ना। अपसाइलन तो 0 की बजाय हमने कुछ वर्ड यूज किया है ना, ये तो नेगेटिव हो गया। और लास्ट वाला क्या निकला? पॉजिटिव। कितने साइन चेंजेस कितने हैं? 2 सर। 2। 2 और ऑर्डर क्या था? 4। तो 2 रूट कहाँ चले गए? राइट हैंड पे 2 रूट कहाँ रहे? लेफ्ट पे। सिस्टम पे अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल। तो अब ध्यान से सुनना, अगर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम आपको दिया है या कोई सा भी ऑर्डर दिया है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, राउथ हर्विट्ज एरे टेबल का फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो हमें उसको किससे रिप्लेस कर देना है? अपसाइलन से, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी हैव टू चेक द साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ एरे टेबल। अगर उसमें साइन चेंजेस हैं तो मैं बोलूँगा 2 रूट गए राइट हैंड पे, बाकी बचे हुए रहे लेफ्ट हैंड पे, और मेरे सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिफिकल्टी नंबर 1। क्या बोलते हैं? डिफिकल्टी नंबर 1। ये समझ में आ गई सबको? सर ये S1 माइनस के यस सर। ये है ना 6 अपसाइलन माइनस 20 अपॉन अपसाइलन। अपसाइलन तो 0 से 0 की बजाय मैंने यूज किया है, तो हल्का पॉजिटिव ही तो है। 0.1 मान लो अपसाइलन को। अगर 6 में 1 मल्टीप्लाई करो, 0.1 मल्टीप्लाई करो, -20 और 0.1 से डिवाइड करो तो माइनस ही तो आएगा। यस सर। इसलिए ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सेम 5th ऑर्डर का, आपको घर से करके लाना है। ये है s की पावर 5 प्लस 4s की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 24s स्क्वायर प्लस s प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। देखो, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे? BC ग्रेटर देन AD। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे? D इज ग्रेटर देन B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD। ये दोनों जब ट्रू हो जाएंगी तभी आगे चलेंगे। अगर यही ट्रू नहीं है तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल पूछा है तो इन दोनों पे ही बता देंगे। अगर आपसे पूछे कितने रूट कहाँ लाई कर रहे हैं, फिर हमको राउथ एरे टेबल बनानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन है घर के लिए, इसमें है डिफिकल्टी नंबर 1। और डिफिकल्टी नंबर 1 क्या होती है कि राउथ एरे टेबल का फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है सबको? हाँ जी सर, अगर BC ग्रेटर देन इक्वल टू AD हो जाए तो? BC अगर इक्वल टू 0 हो जाए, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू AD की हो जाए तो? इक्वल टू हो जाए तो मार्जिनली स्टेबल हो सकता है। मतलब उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अगर तो आपसे इसमें ये स्टेबिलिटी, है ना? देखो सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल पूछा है तो मार्जिनली स्टेबल आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा कितने रूट कहाँ लाई कर रहे हैं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा, ये डिफिकल्टी नंबर 1 समझ में आ गई ना सबको? यस सर। कल हम करेंगे डिफिकल्टी नंबर 2, जिसमें होती है एंटायर रो 0। जैसे छोटा सा एक, मतलब कल के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये 0 आ जाए, S3 वाला क्या आ जाए? पूरा का पूरा 0 आ जाए। अभी तो वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में पहला एलिमेंट 0 था, सेकंड एलिमेंट 0 नहीं था, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी नंबर 1। डिफिकल्टी नंबर 2 क्या होती है? ऑल दी एंटायर रो, कंप्लीट रो इज 0। क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और कल डिफिकल्टी नंबर 2 से चालू करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। सर मार्जिनली स्टेबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये आगे आने वाले न्यूमेरिकल बहुत सारे कराऊंगा राउथ एरे पे, उसमें सब में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 9:56 हो रहे हैं। आप भी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।